भजन में। आज भगवान का प्राकट्योत्सव भी है, जन्मोत्सव, और प्रश्नोत्तरी भी है। हम सब भजन के आनंद लेते हुए झूमेंगे और प्रश्नोत्तरी का भी आनंद लेंगे। सब बैठ जाओ अपनी अपनी जगह में, बड़े प्रेम से, बड़ी शांति से। कुछ प्रश्न आपके यदि हों तो हाथ उठा सकते हैं। किस किस का प्रश्न है, किस किस के सवाल हैं? जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं और शांति से आप बैठे रहिए, खड़े ना होइए। प्रोग्राम 12 बजे तक चलेगा। 12 बजे फाइनल। हम सब बधाई लूटेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हम रामायण में देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि वहाँ पे राम जी ने शबरी जी के झूठे बेर खाए थे। तो एक तरफ हमें द्वापर युग में ये दिखाया जाता है कि कर्ण को क्षत्रिय धर्म के ना होने के कारण उन्हें युद्ध में भाग नहीं लेने दिया गया था। तो मेरा प्रश्न यह है ना कि अगर कर्ण की जातिवाद क्या उस समय पे भी था? कर्ण तो बेटा युद्ध में भाग लिए थे। जैसे उन्हें पहले कहते हैं ना कि नहीं भाग लेने दिया गया था, इसलिए दुर्योधन ने अपनाया था। ना ना ना, युद्ध में भाग लिया था तब तो कर्ण, अभिमन्यु की हत्या में भी कर्ण थे, और अर्जुन और कर्ण का युद्ध भी हुआ, तब तो कर्ण मारे गए। तो युद्ध में तो भाग लिया था कर्ण ने। हमने हिस्ट्री में 12th में हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि वहाँ पे कर्ण जी को ना युद्ध में सूतपुत्र होने के कारण ना भाग नहीं लेने दिया गया था। भाग तो लिया था। आप सब जानते हैं कि कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ। वो तो बाद में हुआ ना, एक बीच में एक युद्ध हुआ था जहाँ पे उन्हें सूतपुत्र कह के नकार दिया गया था, उन्हें निकाल दिया गया था। तो आप पूछना क्या चाहते हैं? मेरा पूछने का ये मतलब है कि उस समय क्या जातिवाद था? सर हमारे यही बोलते थे स्कूल के कि जातिवाद है, उसमें महाभारत काल में भी था। नहीं नहीं, देखो ऐसा है कि सब लोग जानते हैं कि कर्ण कुंती के पुत्र हैं जी। पर कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। भगवान कृष्ण कर्ण को समझाने गए कि आप युद्ध मत करो, क्योंकि आप यदि युद्ध करेंगे तो दुष्ट दुर्योधन की शक्ति बढ़ जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा कि आप युद्ध मत करो, क्योंकि आपके युद्ध करने से दुर्योधन गलत है, उसकी शक्ति बढ़ेगी। आप या तो युद्ध मत करो या तो पांडवों का साथ दो। गुरुजी तो मेरा कर्ण ने कहा कि नहीं, मैं तो दुर्योधन का ही साथ दूंगा। जी गुरुदेव। तो कर्ण भले थे, अच्छे थे, पर साथ तो दिया ना। आपने बात की जातवाद की। देखिए जातियां तो शुरू से रही हैं, पर व्यवस्था के लिए रही हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये व्यवस्था के लिए बनाई गई। जातियां जातवाद में तब्दील हो गई इस कलयुग में, जब अंग्रेज और मुगल आए, जहां छुआछूत को, ऊंच नीच को बढ़ावा दिया गया। उस जमाने में छुआछूत होता तो भगवान राम शबरी के यहाँ क्यों जाते? जी गुरु। ठीक है। गुरुजी अब कोई यदि आपसे छुआछूत करे तो देखो वो तो आपकी पर्सनल विचारधारा हो गई ना। जी समाज तो इजाजत नहीं देता छुआछूत की। अब गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं और सारी माताओं के हम पांव दबाते हैं, जी गुरु। चाहे वो माता ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र। आज तक हमने किसी माँ से जात नहीं पूछी और हमने सबके पांव दबाकर सबकी सेवा की है। ये देखो ऐसा है बेटा कि मैं तो जातवाद नहीं मानता, मैं तो जातियों को केवल व्यवस्था के लिए मानता हूँ। अब आप में से कोई यदि जातवाद माने तो ये उसकी अपनी पर्सनल विचारधारा होगी, सामाजिक विचारधारा नहीं है ये। भाई मैं तो नहीं मान रहा हूँ, आप भी नहीं मान रहे हैं, पर तीसरा मान रहा है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि देखो जी वो मान। अरे वो पर्सन, वो व्यक्तिगत विचार हुआ ना उसका कि वो क्या माने और क्या ना माने। यदि कर्ण को किसी ने शूद्र माना तो वो उनकी पर्सनल विचारधारा थी, ना कि शास्त्रोक्त।
सर पर उनकी तो कोई जाति नहीं होगी ना, क्योंकि वो सूर्य पुत्र हैं। हाँ, तो उनकी कोई जाति नहीं कोई हुई। जाति नहीं है। वो तो हम देख दी। और एक प्रश्न मेरा ये भी है कि पहले के ये कहा जाता है कि पहले कर्मों के ऊपर बांटा जाता था धर्म। कर्म। जी क्योंकि ब्राह्मण थे 5 पांडव, तो उन्हें क्षत्रिय कहलाया गया क्योंकि वो कर्म से क्षत्रिय थे। तो ये चीज़ आज नहीं हो सकती क्या कि जब हम पूजा पाठ करें तब हम ब्राह्मण हो, जब हम युद्ध करें तब हम क्षत्रिय हैं, और जब हम व्यापार करें तब हम वैश्य हैं, अगर हम और शूद्र कहलाएंगे। ये चीज़ हम एक इंसान के अंदर होनी चाहिए ना, तब हम एक होंगे, तब हम हिंदू होंगे। सबके अंदर ये है कि भाई नहीं, हम एक ही के अंदर चारों वर्ण हैं। बेटा अभी भी हम सब एक हैं, पर अभी आपने सुना टीवी पे न्यूज़ चल रही है कि नेता लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। तो हम सब तो एक हैं, ये नेता लोग जाति जनगणना करा रहे हैं। काहे करा रहे हो हैं? जब जातियों की जरूरत नहीं है। अब बताओ, जातियों के आधार पर आरक्षण मिला? हाँ। तो फिर जातियां खत्म हो जाएंगी तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। तो जातियां खत्म कर लेने में आप क्या चाहते हो कि जातियां खत्म हो? मैं ये चाहती हूँ कि हर एक हिंदू ये समझे कि अगर हम पूजा अच्छा, ये पाठ बताओ, करते तब हम ब्राह्मण हैं। हम चारों के अंदर चार, हाँ, एक के आपकी अंदर बात चारों बिल्कुल जातियां सही हैं। है, पर ये बताओ कि आप जातियों को खत्म करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जातियों को साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर चारों जातियां हैं, ताकि वो एक कह सके कि मैं सिर्फ हिंदू हूँ। चारों चीज हमें ये चारों चीज होनी चाहिए। आप तो चारों हो ही, वही चीज हम सब चारों हैं, और हम सब चार नहीं, हम चारों एक हैं, है ना। व्यवस्था के लिए 4 बने थे। ये जैसे चीजें व्यवस्था रोक देती है हिंदू को एक होने से कि वो हम ब्राह्मण है। तो आज भी हम छुआछूत देखते हैं कि हम ब्राह्मण होने के कारण नीची जाति का घर का अन्न नहीं खा सकते। तो ये चीज हमें एक देखो होने बेटा, से रोकती है। सबसे बड़ी जात देखो, हमारे यहाँ पहले जातियाँ इतनी नहीं थी। अब हमारी सरकारों ने क्या किया, सारा अब सामान्य और दलित, ओबीसी, ये सब क्या है, ये सरकार ने तो जातियाँ बना दी। ओबीसी नाम की तो कोई जाति थी नहीं, अब ये सरकार ने बना रखी है। वही सामान्य तो कोई था ही नहीं। यहाँ पर तो अपने अपने व्यवस्थाओं से लोग चल रहे थे। अब आज देख लो ना, हमारे देश में नेता लोग कानून पारित कर रहे हैं जातियों की, जाति जनगणना हो रही है, जाति के आधार पर भारत में चुनाव हो रहा है, जाति के आधार पर टिकट मिलती है, जाति के आधार पर वोट मिलता है। आज भी जाति भयंकर भारत में कचरा फैला रखा है जातवाद का। ये जातियां जिसने भी बनाई थी, जिसने भी जातियां बनाई, तो 4 जातियां बनाई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जानते हो उन्होंने क्यों बनाया था? उन्होंने ये 4 जातियां सिर्फ इसलिए बनाई बेटा, जैसे आप स्कूल जाते हो ना, तो स्कूल में एक प्रिंसिपल होते हैं, एक शिक्षक होते हैं जो आपको एक विषय, एक गणित पढ़ाते हैं, एक विज्ञान पढ़ाते हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं, सबके हेड होते हैं प्रिंसिपल, है ना। ये क्या है? प्रिंसिपल क्या है? शिक्षक क्या है? वो एक व्यवस्था है। फिर एक सरकारी स्कूलों में एक चपरासी भी होता है जो घंटा बजाता है, एक पीरियड हो गया टन। वो क्या था? एक व्यवस्थापक था। वो वहां पे जो कार्य करने वाले लोग हैं वो कौन है? व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना। अच्छा, व्यवस्था के लिए एक प्रधानमंत्री होता है, बोलो हाँ। हाँ जी। और एक होता है पार्षद, एक होता है विधायक। अब आप बताओ, जितना सम्मान प्रधानमंत्री का होता है, क्या उतना सम्मान किसी सरपंच का हो सकता है इस भारत देश में या किसी भी देश में? नहीं हो सकता ना। तो ये व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री रहेगा एक, सरपंच एक रहेगा, विधायक एक रहेगा। उसी तरह एक व्यवस्था बनाई कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। जो विद्या पढ़ेगा पढ़ाएगा वो ब्राह्मण है, जो देश के लिए लड़ेगा वो क्षत्रिय है, जो व्यापार करेगा वो वैश्य है, जो सेवा करे, सबके साथ खड़ा रहे, सबके वो शूद्र है। ये व्यवस्था है, पर जातवाद के नाम पे लोग लड़ा रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं। और गुरुदेव, ये क्वेश्चन था मेरा कि हम लोग काफ़ी समय, मतलब हम लोग सुनते हैं ना कथाएं, तो उसमें कहते हैं कि 5 पांडव ब्राह्मण है, मतलब वो क्षत्रिय हैं, लेकिन वो जन्म से, जाति से वो ब्राह्मण है, कर्म से वो क्षत्रिय कहलाए हैं। जैसे कि परशुराम जी हैं, वो भी ब्राह्मण है, लेकिन कर्म उन्होंने किया तो क्षत्रिय कहलाते हैं वो। तो इस पर क्या वो, मतलब क्षत्रिय से कहना ये उचित है उन्हें कि क्षत्रिय ही कहा जाता है उन्हें? आप क्या हो?
हम ब्राह्मण है, पराशर गोत्र है मेरा, तो उसमें हिस्ट्री निकाली थी मैंने। तो 5 पांडव भी हमारे मतलब पूर्वजों में ही आते हैं। तो हम ब्राह्मण हुए, पराशर ऋषि के बेटे हैं वेदव्यास जी, और उनके पुत्र हुए हैं धृतराष्ट्र, पांडु और ये सब। तो इन्हीं के हम चलते आए होंगे, तभी तो हम उन्हीं के बिल्कुल वंशज है। तो इसीलिए मैं मतलब ये कि ब्राह्मण वो भी हुए ना फिर। तो सही है, ठीक है। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि लड्डू गोपाल को जैसे घर में रखने के बाद हम एक ही लड्डू गोपाल को भोग लगाएं कि सभी को लगाएं? एक को लगा दो, सबको लग गया। एक ही को लगाना है? हाँ। तो घर में बोलता है कि सबको ऐसे भूखे छोड़ दोगे? एक भैया, भगवान एक ही हैं, गोपाल जी 4 रखो या 10, बात तो एक ही है ना। नहीं, जैसे और गुरुजी जैसे महादेव शिवलिंग है और बजरंगबली सब जैसे है। भगवान को भोग लगने के बाद उस बचे हुए प्रसाद को सब खा लेते हैं। बजरंगबली हों, शिव जी हों, दुर्गा जी हों, गणेश जी हों, सब खा लेते हैं। भोग एक ही को लगाना है? हाँ। और गुरुजी मेरा पिताजी जैसे आने वाले थे, टिकट बनाए लेकिन वो आ नहीं सके, तबीयत खराब हो गए। चलो आएंगे। इस तरफ ले आओ बेटा माइक। इस तरफ बहुत सारे भक्तों का प्रश्न था। इस तरफ किसका प्रश्न है? सब बैठे रहो, खड़े ना हो बेटा। बैठे बैठे ही प्रश्न करना है, मतलब जिनका प्रश्न सिर्फ वो खड़े होंगे, बाकी सब चुपचाप बैठे रहेंगे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। गुरुजी हम बनारस से आए हैं। हाँ। एक श्लोक का अर्थ जानना था हमें। बोलो। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभे। अवश्यमेव भोक्तव्यम, गीता का श्लोक है ये। जी गुरुजी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन अवश्यमेव भोक्तव्यम, जी आपको अपने कर्म का, जो शुभ और अशुभ कर्म किया है, जी गुरुजी, उस शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्यमेव भोक्तव्यम, उस कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, जो किया है अच्छा और बुरा। धन्यवाद गुरुजी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। श्रीमन नारायण। जय जय गुरुजी। जय हो। गुरुजी जो भी काम करना चाहते वो काम नहीं हो पाता है। क्या करना है? जैसे पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई में कुछ रुकावटें आ जाते हैं। क्या रुकावट आई पढ़ाई में आपके? जैसे कि पढ़ाई करना चाहते हैं, उसमें मन नहीं लगता है और कई सारी बातें आ जाती है, माइंड एक जगह स्थिर नहीं रहता है। करना पड़ेगा बेटा मन स्थिर। यदि आप मन स्थिर नहीं करोगे तो पढ़ कैसे पाओगे? उसका उपाय कोई बताइए गुरुजी। शीर्षासन किया करो, अंकुरित अनाज खाया करो, चने दालें अंकुरित करके खाओ, और योग करते हो? योग नहीं गुरुजी। प्राणायाम किया करो, इससे मन केंद्रित होता है, जरूर करना चाहिए सबको। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं छपरा बिहार से आया हूँ। हाँ। कल से आया हूँ मैं। प्रश्न मेरा ये था कि मैं जब भी सत्य का सामना किया, झूठ कभी नहीं बोला, तो मुझे परेशानी ही झेलनी पड़ी। हमेशा परेशानी मुझे झेलनी पड़ी। क्या परेशान हुए आप? मेरा शादी 2021 में हुई। हाँ। और 2023 में डिवोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि पत्नी का ईगो हर्ट था। मैं बहुत मनाता समझाता मानती। तो क्या कहती थी पत्नी? पत्नी कहती, मायके जब गई ना, उसको आने के बाद उसका मतलब चाल चलन, बात करने का तरीका बदल गया। अच्छा। उसके बाद मेरे को हमेशा गाली देना, मारना, किसी के सामने जलील कर देना। तो आपको मारती थी? मार देती थी कभी कभी। आपकी पत्नी? हाँ, मैं समझा तो भी डंडे देता से था। मारती थी कि हाथ से चट? अरे कभी हुआ ऐसा था। हाँ। कि झगड़ा शुरू हुआ, उसके मायके जब गई तो मेरा नंबर ब्लॉक कर देती थी। भाई क्या हुआ है, काहे नंबर ब्लॉक करके रखी हैं आप? हाँ। तो ऐसे ही रखी हूँ। ऐसे कि मतलब क्या होता है नहीं बताती थी। उसकी माँ भी मुझे को ही डांटती थी। है? क्या माँ उसकी मेरे को ही डांटती थी। अब क्या बतियाइएगा उससे, क्या बात करना है, नहीं बतियाना है। वहाँ मायके जाने के बाद ये चीज़ें होने लगी। उसके बाद मायके से आई और मेरे से झगड़ा वगड़ा करने लगी। स्नान करके आई, उसके बाद झगड़ा करना शुरू किया। अपने भाई को मैसेज की और माँ को बुला ली। बुला कर चली गई। मैं रोता रह गया, लेकिन वो नहीं मानी। बहुत मनाया। उसके बाद जाने के बाद बोली कि आप महीना का 50,000 कमाइएगा तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। अच्छा।
तब जिस समय मेरा शादी हुआ था उस समय मैं नहीं कमाता था क्योंकि लॉकडाउन लग चुकी थी। हाँ। और लॉकडाउन के बाद मेरी शादी हुई थी। ठीक है। और उसकी घर की कंडीशन इतनी खराब थी उस समय मेरा घर वाले, मेरी चाची शादी की, उसकी माँ जब रो रही थी तो मेरी चाची बोली कि रोइए मत, तो अपने आप बेटी। अभी कमाते हो? हाँ अभी कमाते हैं, कितना कमाते हो? महीना का 20-25 हजार। तो वो कह रही थी कि 50 कमाओगे तो मैं आऊंगी। हाँ तो वो आई ना, आई जब बाहर से आई, कही कि दिल्ली जाइए, बाहर जाइए, बोली कि जीजू के पास जाइए वहीं कमाइएगा। मैं वहाँ गया, दिल्ली आई तो उसका ईगो इतना हट रहा, हमेशा मेरे को जलील करना, मार देना, मेरे से बात नहीं करना। तो आप कमाओ ना पैसा। कमा डिवोर्स करा ली, कमा के डिवोर्स करा लिया। उसने डिवोर्स करा ली। अब क्या विचार है आपका? विचार ये है क्योंकि मेरा मन मानता ही नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि लाइफ। तो आप अभी उसके संग रहना चाहते हैं डिवोर्स के बाद भी? रहने का मन था लेकिन वो नहीं मानती है क्योंकि उसको तो अब उन्होंने दूसरा ब्याह कर लिया क्या? नहीं की है। तो फिर आप बात शुरू कर दो, बोलना कि भाई हम कमाने लग गए हैं, आओ। कागज से क्या होता है? नहीं मानती है गुरुजी, क्योंकि उसका जीजा ने उसको चढ़ा बढ़ा के बिगाड़ दिया। उसका जीजा पूरी तरह से घर को अपने कब्जा में कर रखा है। अच्छा, उसी के पास सोना बैठना सब चलता रहा उसका। जीजा साली का चक्कर है। हाँ मैंने समझाया, मैंने उसको समझाया कि छोड़ो, जो हुआ से हुआ, चलो जीवन का नया शुरुआत करते हैं, लेकिन नहीं मानी। मेरे को रूम से धक्का मार के निकाल दी। दिल्ली में यहीं पे है कोई बात फरीदाबाद। नहीं। अब देखो, आपका खूब पैसा कमाओ और फिर आप अपने लिए जो आपको अच्छा लगे वो कार्य कर लेना, ठीक है? अब भगवान का चिंतन करो और व्यर्थ में अब उसका, जिसने आपको स्वीकार ही नहीं किया, उस स्त्री का चिंतन करने से आपको कुछ मिलना नहीं है। लेकिन गुरुजी मैंने जब भी सत्य का सामना किया मुझे कष्ट ही कष्ट हुआ। मैंने सत्य का सामना किया, उसके माँ भाई हर चीज़ें, हर सबूत दिखाई, हर चीज़ें सुनाई उन लोग को, लेकिन उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया। वो अपने बानी के आगे किसी का बानी सुनने के कोई तैयार बात नहीं। थे। आपके जीवन में शायद बहुत अच्छा कुछ आगे और अच्छा होना हो, इसलिए आया हुआ संकट भगवान ने टाल दिया। कुछ बहुत बेहतर होना होगा, कुछ बहुत बेहतर जीवन साथी मिल जाए, शायद वही बहुत अच्छी हो जाए, अब सुधर जाए, लेकिन दिल नहीं उसका हृदय मानता है परिवर्तन गुरुजी। हो जाए। दिल नहीं मानता है, क्या करें? ये दिल का क्या करोगे? हैं? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दी वो तो। मैं गुरुजी आपका वीडियो 2 साल से देख रहा हूँ। मैं बहुत दिन से कोशिश करता था आने के लिए, आ नहीं पाता था। जब यात्रा बनाता था कोई संकट आ जाती थी। चलो भगवान आपका सब अच्छा करें। और आपका दिल टूट गया है क्या? जी, दिल टूट गया है क्या कि नहीं टूटा? नहीं है, बस विश्वास टूट गई है सत्य से। विश्वास टूट गया? किससे? अपने आप से, मतलब जब भी सत्य का सामना किया। नहीं तो आपसे विश्वास मत तोड़ो ना, आप तो अच्छे हो ना, आप गलत नहीं हो इस केस में। मैं गलत नहीं हूँ। तो फिर आप विश्वास मत तोड़ो। विश्वास एक स्त्री पे ना करके भगवान पे करो। देखो विश्वास, मैंने यदि भगवान पे हर मंदिर में गया, हर जगह गया, देखो मैंने पूजा विश्वास की। ना जगत पे होगा। द्रौपदी भी तो सबसे बुलाई ना कि रक्षा करो बचाओ। द्रौपदी का विश्वास भी तो टूटा था ना भरी सभा में। जी जी, किसने रखा उनके विश्वास को? कृष्ण भगवान। जिन्होंने द्रौपदी के विश्वास को रखा, वही तुम्हारा विश्वास भी रखेंगे। वही भगवान की शरण में रहो। और अब उसने छोड़ दिया तो आप काहे पकड़े हो? मैं पकड़ा नहीं हूँ, अभी भी वो परेशान करती है, कहती है कि तुम कहाँ है। अभी बात करती है वो खोजती है मेरे को मारने के लिए। अब तलाक हो गया हाँ, आपसी संबंध से तलाक करा ली जबरदस्ती। तो तलाक कर लिया, मारना काहे चाहती है? क्या पता नहीं, और उसका जीजा भी वही बोलता है। तो जीजा भी आपको मारना चाहता हाँ है? वो भी। तो काय बात की दुश्मनी? अब तो तलाक हो गया। वो जबरदस्ती उसी के कहने पर वो सब कराई है। नहीं तो आपको मार के वो उससे क्या मिलना है? वही जाने। तो आप पूछ लो ना एक बार कि क्या मिलना है, बता। तो कह रही है कि पहले अपना लोकेशन भेजो, तुम कहाँ है, मैं तेरे से मिलूंगी। हाँ तो उसका गौरी गोपाल का लोकेशन भेज दो, आए यहाँ, उसको यहीं हम का बात भेज करें। दूं? हाँ यहाँ आए तो मेरे से बात कराना, जी गुरुजी। मैं ठीक करूंगा उसको, ठीक है? ठीक समझा है। बुझा के फिर मैं आपके फिर ब्याह करा दूंगा उसी से, है ना? राधे राधे गुरु। तलाक का कागज फाड़ देंगे, ठीक है, राधे राधे गुरुजी। ठीक है?
बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सर मैं नेक्स्ट टाइम भी आपके पास आया था अगस्त में ही, और मैंने आपको अपनी कहानी बताई थी सर। हाँ। एक्चुअली मैं काफ़ी परेशान था, मैं किसी चीज़ में गंदी संगत में मैं पड़ गया था। ठीक है। तो आपने काफ़ी कुछ समझाया, उसके बाद मैं बैंक में जॉब करने लगा आई थिंक, और मैं काफ़ी चेंज भी हो गया, और मैंने अपने दम पे मतलब किसी जो गंदी संगत थी मैंने सबको छोड़ के अपने करियर पे मैंने फोकस किया। उसके बाद ऑलरेडी मैंने एक बाइक अपने खुद के दम पे खरीदी, और बाइक। यस सर, एक बाइक, और एक आईफोन 14 खरीदा खुद के दम पे। और सर, और जहाँ पे मैं स्टाफ है मेरा, स्टाफ ने आपकी वीडियो देखी, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी आपकी वीडियो, तो लोगों ने बोला कि अब आप मुझे भी ले चलोगे गुरुजी के पास, मैं भी गुरुजी से मिलना चाहूंगा। अच्छा सुनो, मेरी एक बात सुनो। Yes, अभी sir. अभी आपने एक बाइक खरीद ली। यस सर। एक आईफोन खरीद लिया। यस राइट। अगली बार अपने लिए एक बढ़िया सा घर खरीद लीजिएगा। सर घर की तैयारी चल रही है, अगर हाँ। आपका आशीर्वाद रहेगा तो। अब ना आईफोन में और गाड़ी में पैसा बर्बाद मत करिएगा। सर अभी सर अपने पैसों के अपने बहन की मैंने शादी किया, 5 लाख रुपए दिया सर। ठीक है। अपने खुद के दम पे सर। बढ़िया, घर भी खरीदिएगा। बस सर आप लोगों का सहारा है। बस सर एक आंटी थी, मैंने वीडियो दिखाई थी एक सर को, तो एक आंटी थी बहुत अच्छी, कह रही थी बेटा इनकी मैं डेली वीडियो देखती, और आज वो कह रही थी हमसे जब मैं यहाँ पे आ रहा था कि बेटा तुम जाओगे तो मुझे बता देना कितने बजे लाइव आओगे। मैंने अभी उनको कॉल करके बोला था कि मैं 9 बजे लाइव आऊँगा, और वो लाइव ऑलरेडी देख रही। उन्होंने मुझे अभी कॉल भी किया था कि आपकी बारी कब आएगी। बोलो क्या कहना है उनसे। बस सर यही बोला कि उन आंटी को आप मेरा तरफ से धन्यवाद दीजिए, उनको ये लगे कि हाँ कि वहाँ पे आप पहुँच गए और उनको खुशी हो जाए। तो आंटी हैं? यस सर। तो उनका सुशीला नाम आंटी सर। वो बेचारी जॉली ग्रांड में एक चाय की दुकान लगाती हैं। उनको जब वीडियो दिखाया वो बहुत खुश हो गए। आंटी जी को राधे राधे। बस थैंक यू सर, राधे राधे। इस तरफ भी बात कराना, फिर इस तरफ भी बात कराना। हाँ आएगा सारख पगली। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मैं पढ़ाई तो करती हूँ बट मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या? मैं पढ़ाई तो करती हूँ बट मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कौन डिस्टर्ब करता है आपके माइंड को? अपने आप ही, मतलब इधर उधर दिमाग चला जाता है। नहीं तो इधर उधर कहीं तो जाता ही होगा। नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिविटी दिमाग में आता है। क्या नेगेटिविटी आती है? क्या विचार आते हैं बताओ। क्या विचार आते हैं, किस तरह के? गलत गलत विचार आते हैं। अच्छा, कथा नहीं सुनती हो? नहीं। कथा सुना करो बेटा। अच्छा एक बात बताओ, यदि एक गिलास है और उस गिलास में गंदा पानी भरा है, और उस गिलास को बिना छुए उस गंदे पानी को हटाना है, और साफ पानी यदि उसमें भरना हो तो बताओ क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? बिना टच किए हटाना। बोलो। पता नहीं गुरुजी। एक गिलास में गंदा पानी भरा है ना, तो आप साफ पानी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, अपने आप उसका गंदा पानी हट जाएगा कि नहीं? हाँ। हट जाएगा। जी गुरुजी। उसी तरह आपके अंदर यदि नेगेटिविटी है तो अपने भीतर पॉजिटिविटी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। अधिक पॉजिटिविटी हो जाने से नेगेटिविटी अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है? जब नेगेटिविटी आए, नकारात्मक विचार आए, गलत विचार आए, तो हमें अच्छे विचारों की ओर भाग जाना चाहिए। यदि आप अच्छे विचारों की तरफ नहीं भागे तो वो विचार जो गलत आए हैं ना, वो आपको गलत कर देंगे। रावण के मन में गलत विचार आया कि सीता को चुराएं, तो क्या रावण के मन में ये विचार आया ये सही था? नहीं। फिर रावण के मन में विचार आया कि सीता को चुराएं। पहले तो विचार आया, फिर ने उस विचार को क्रियान्वित कर लिया, उस विचार पे अमल कर लिया, और जाकर के सीता माँ को चुरा कर ले आया। सर्वनाश हुआ कि नहीं? जी गुरुजी। ऐसे ही गलत विचार आए, उसी क्षण उन गलत विचारों को नष्ट कर दो तो आप बच जाओगे, और कहीं उन गलत विचारों को कर बैठे तो सर्वनाश हो जाएगा रावण की तरह। इसलिए बेटा गलत विचारों से बचने के लिए अच्छे विचारों को बढ़ाओ, अच्छे विचारों की अधिकता होनी चाहिए। ठीक है ना? ठीक है गुरुजी। राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। माय नेम इज अनिल, आई एम फ्रॉम कानपुर।
तो माय क्वेश्चन इज दैट कि कितने आवर परफेक्ट होते हैं वर्शिप करने के लिए, क्योंकि हमारी लाइफ स्टूडेंट की लाइफ है, तो हमारे पास कई सारे काम होते हैं, पढ़ाई के साथ साथ घर का रूटीन भी देखना है और पूजा वूजा पर भी ध्यान देना है। शादी हो गई आपकी? नो सर। तो फिर क्या काम करते हो? झाड़ू पोंछा घर का आप ही लगाते हो? अरे थोड़ा मैनेजमेंट देखना पड़ता है ना, मार्केट जाना हो गया वगैरह अच्छा, वगैरह। पूरा मैनेजमेंट आप ही संभालते हो? हेल्प करना पड़ता है। क्या पिताजी क्या करते हैं आपके? एक एम्प्लॉय हैं, सेल्समैन। तो आपकी पढ़ाई अभी कितनी बाकी है? नाउ आई एम इन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पढ़ाई पूरी कर लो और काम करते हो, बहुत अच्छी बात है। काम करते हो या आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप प्रश्न क्या करना चाहते हैं? तो मेरा क्वेश्चन है कि कितने आवर हमें पर डे वर्शिप करनी चाहिए जो हमारे परफेक्ट लाइफ को बनाए और पढ़ाई भी हमारी डिस्टर्ब ना हो और हमें भगवान का भी साथ मिलता रहे, ऐसे बोल रहे। देखो, हमारे 24 घंटों को ना हम 3 भागों में डिवाइड करें। 8 घंटे हम पढ़ाई करें, 8 घंटे हम सोएं और 8 घंटे हम काम करें। उस काम में थोड़ा खेलना भी हो, कूदना भी हो, काम करना भी हो, पैसा कमाना भी हो। 8-8 घंटे के 3 हिस्से करो। 8 घंटे पढ़ना चाहिए विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में, और 8 घंटे सोना चाहिए और 8 घंटे काम करना चाहिए। ठीक है? तो 3 भागों में आप अपने 24 घंटे को कर लो, आप सफल हो जाएंगे। मतलब पूजा का टाइम मतलब 8 आवर? उस 8 घंटे में आप आधा घंटा पूजा कर लो, 1 घंटा खेल लो, कूद लो। कुछ खेल कूद भी करते हैं, योग अभ्यास। अभी थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ कमाई पे ज़्यादा ध्यान रहता है ना। हाँ, तो फिर कमाई करो। मतलब उस ही 8 घंटे में आधा घंटा 1 घंटा भगवान को आप दे सकते हैं, जहाँ समय निकल जाए। एक जगह बैठ के ही समय दें, इसकी आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते खाते पीते भी आप भगवान का स्मरण करते रहें। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। हम पूछ रहे हैं कि इष्ट भगवान किसे मनाए? हमको सब भगवान अच्छा लगते हैं, बजरंग बली। कितने भगवान होते हैं? जैसे बचपन से हम बजरंग बली को मानते हैं, ठीक है, लेकिन अब हमको ठाकुर जी भी अच्छे लगते हैं, शंकर भगवान भी और दुर्गा जी भी। लेकिन सब लोग बोलते हैं कि इष्ट एक होना चाहिए। ये सब एक ही हैं। आपने जिनका नाम लिया, हनुमान जी कौन है? शंकर जी। शंकर जी ही हनुमान जी हैं। सही है? सही है। और शंकर जी के हृदय में बैठे कौन है? सीताराम। राधे कृष्ण बैठे हैं, उनके हृदय में सीताराम बैठे हैं। तो शंकर जी जिनका ध्यान करते हैं वो भगवान श्रीमन नारायण हैं, और वही नारायण है राम, और वही नारायण है कृष्ण, और उन्हीं कृष्ण की नगरी में आप बैठी हो। तो एक ही तत्व है, आप उपासना करते हैं, सही है। और एक प्रश्न और है, मेरे 2 बच्चे हैं, हम चाहते कि आप अपना आशीर्वाद दें कि आपके जैसा दोनों बने और अच्छे बने। और नहीं, आप ही के जैसा बने। हमसे भी अच्छे बने, क्या दिक्कत है? नहीं, आप सबसे अच्छे हैं। ना ना, सबसे अच्छे भगवान हैं। आपको बहुत दिन से टीवी पर देखते हैं, आज सपना पूरा हुआ। खुश रहिए। प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। हम वृंदावन से ही है। हमारा प्रश्न ये है कि लोग कहते हैं कि घर में गीता नहीं रखनी चाहिए, उससे लड़ाइयाँ होती है। गीता कौन बोलता है बेटा ऐसे? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गीता नहीं रखनी चाहिए, उससे लड़ाइयाँ होती है। तो फिर क्या रखे उनके हिसाब से? नहीं पता। इनके लिए पता है आपको क्या करना चाहिए? मिर्ची का धुआं देना चाहिए। क्या करोगी? मिर्ची का धुआं। उल्टा लटकाओ, इनके पांव बांध दो ऊपर पंखा में, सिर करो नीचे, और नीचे लाल मिर्ची जलाओ और धुआं इनको दो, तब ये अक्कल आएगी। अरे भगवद गीता जिसके घर में है, आप महाभारत की बात कर रही है। लोग कहते हैं महाभारत नहीं रखना चाहिए। महाभारत पढ़ने वाला कभी महाभारत नहीं कर सकता, अर्थात उसके जीवन में कभी महाभारत की स्थितियां उत्पन्न ना होंगी। वो परफेक्ट निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करेगा। इसलिए महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए, गीता जरूर पढ़ना चाहिए। गीता के बिना व्यक्ति अधूरा है। ठीक है बेटा? हाँ, पर वो तो मेरे से बड़े हैं, तो उनको मिर्ची का धुआं कैसे दे? तो आपके पिताजी को बोलना, वो देंगे।
पिताजी को। हाँ, पिताजी को बोलना कि जो ऐसा बोले कि गीता नहीं रखना चाहिए, तो आपके पिताजी को बोलना, तो आपके पिताजी उनको मिर्ची का धुआं दे देंगे। हाँ ठीक है। ठीक है।